आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो विधियों से निकाला जाता है। एक होता है बॉर्वेरी का नियम, एक होता है अफबॉ का नियम। जनरली रूप में हम लोग देखते हैं कि अफबॉ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, लेकिन हम दोनों का चर्चा करते हैं। बॉर्वेरी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें 4 कक्षाएं होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें प्रत्येक कक्षा का नाम के एल एम एन। जानने की बात यह है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए एक जनरली सूत्र होता है 2n²। 2n²। हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमको ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले n यहाँ होता है गिनती की संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। यहाँ n के जगह 1 2 3 4 कुछ भी लिया जा सकता है, आगे गिनती की संख्या हम ले सकते हैं। यहाँ देखा जाए 2n² के में है 2n²। यहाँ n का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1² 1 होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 होगा, नहीं 2 एकम 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। एल में देखा जाए उसी तरह फिर 2n² हो जाएगा और 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं 8 हो जाता है। उसी तरह एम में देखा जाता है फिर यहाँ 2n² और यहाँ जैसे पहला कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू 1, दूसरे कक्षा है दूसरा नंबर में है इसलिए इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू 2, ये तीसरे नंबर पर आता है n का वैल्यू 3, उसके बाद n जो होता है ये 4 नंबर पर आता है इसलिए n का वैल्यू हम 4 लेंगे। 2n²। फिर यहाँ भी हो जाता है 2 और n का मान यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। उसी तरह 4n लिखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा फिर फॉर्मूला 2n² ही, और यहाँ देखा जाता है कि फिर 2 गुना 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 दूना 32। इससे हमको पता चल जाता है कि के में इलेक्ट्रॉन 2 गो, एल में इलेक्ट्रॉन 8 गो, एम में इलेक्ट्रॉन 18 गो, एन में इलेक्ट्रॉन 32 गो होता है। ये मेरा बॉर्वेरी का नियम है। इसमें जैसे हमको इलेक्ट्रॉन यदि ज्ञात करना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हमको निकालना होगा। ऑक्सीजन के लिए परमाणु क्रमांक 1, इसका क्या करते हैं 2 और उसके बाद कोमा देके ये जैसे के एल एम एन था उसमें, और के में हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन 2n² करके 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, 2 एकम 2, फिर किए थे 2 का स्क्वायर गुना 2, दूना 4 दूना 8, ये हुआ था के का, ये हुआ था एल का, ये हुआ था एम का। जनरली रूप में हम सामने में इसको लिख के देख भी सकते हैं कि कहीं मेरा मान गलत ना हो जाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन हमको ऑक्सीजन कितना है 8 है लिखा हुआ, हमको इलेक्ट्रॉन पूरा है 2, आगे हमको कितने जरूरत था 8, आगे एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है 8, लेकिन हमारे पास है कितना बचा हुआ, 8 में से 2 चला गया, बचा मेरे पास 6 और लिखना था हमको 8, तो जो बचा हुआ है वही लिखेंगे, आगे नहीं लिख पाएंगे ताकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद इसके ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक पूरा जाना चाहिए। 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा परमाणु क्रमांक। उसी तरह देखना होगा हम बॉर्वेरी के नियम के मुताबिक अब चल रहे हैं। बॉर्वेरी में देखना है कि ये बॉर्वेरी का नियम जो था इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, डायरेक्ट अपना KLMN का कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन अब आता है अफ के नियम। जनरली रूपेण हम लोग अफ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अफ
अब्बा का जो नियम निकालते हैं, इसमें देखा जाता है कि हम अब्बा के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विनाश कैसे निकालें। इसके लिए भी कुछ नहीं करना होता, जनरल पेन आप देखते रहिएगा कि आसानी पूर्वक अब्बा के नियम से भी निकल जाता है। देखा जाए कि इसमें भी कक्षाएं 4 होती है, एस, पी, डी, एफ। यहाँ भी पता लगाना होगा कि सर एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कितना होगा, डी में कितना होगा, एफ में कितना होगा। देखने यही है कि एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा इसको फिर याद हम कैसे रखेंगे, देखने का एक काम यह है कि यहाँ देखिए एस और पी का जो अंतर है वो 4 है, यानी हर डिजिट में अंतर आप देखिए, पी और डी का भी 4, डी और एफ का भी 4। यानी कहने का तरीका यह है कि एस में यदि 2 है तो प्रत्येक टर्म में आप 4 4 जोड़ते हुए चले जाएं और इलेक्ट्रॉन एस का, पी का, डी का और एफ का लिखा जाएगा। यानी एस का इलेक्ट्रॉन 2, पी का 6, डी का 10, एफ का 14 होता है। अब बात आता है सर हम लिखें कैसे 1s2 2s2 2p6 के रूप में। देखिए वो भी आसानी पूर्वक ही लिखा जाता है, कुछ नहीं करना है। अब्बा के नियम के मुताबिक अभी देखना है कि लिखने का मेरा तरीका क्या है। यदि ध्यान से आप लोग बच्चों देखते हैं तो लिखने के तरीका से ही अनुभव हो जाएगा कि अब्बा का रूल है क्या वास्तव में। देखें 1s क्या है कि s पहला ऑर्बिटल है और 1। इसमें गिनती के तरीका के मुताबिक जैसे हम लोग देखते हैं कि आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 होते हैं। वर्ग को ही समूह भी कहा जाता है, वर्ग 18 समूह 18, आवर्त 7 जिसको हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ देखा है 1s 2s आवर्त के रूप में लिख रहे हैं, 3s यानी आवर्त 7 होता है इसलिए 7 को लिखेंगे, 4s 5s 6s 7s। उसके बाद s के बाद p जो होता है ये s p d f, ये 1 नंबर पाया, ये 2 नंबर पाता है। इसमें दूसरे में चले जाएंगे और यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p 7p। एक चीज और ध्यान देना कि सामने सामने लिखेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, थोड़ा टेढ़ा उढ़ा नहीं लिख सकते। फिर देखते हैं डी आता है 3 नंबर में, तो तीसरे स्थान पर चले जाएंगे, 3d 4d 5d 6d 7d। फिर आता है एफ, एफ के लिए फिर हमको देखना होगा 4f 5f 6f 7f। डी एफ आगे। उसके बाद क्या देखना है कि एस में हमने पहले बता दिया था इलेक्ट्रॉन 2 और पी में 4 ज्यादा 6, डी में 4 ज्यादा 10 और एफ में 4। जहां जहां एस दिखाई देता है वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन, जहां जहां पी दिखाई देता है वहां वहां 6 इलेक्ट्रॉन, जहां जहां डी दिखाई देता है वहां वहां 10 इलेक्ट्रॉन, जहां जहां एफ दिखाई देता है वहां 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ एस है, इस प्रत्येक टर्म में एस है, इसमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना। ये पी वाला है, पी वाला में 6 इलेक्ट्रॉन डालते हैं इसलिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। डी है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। एफ है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। डाल दिए। डालने के बाद देखना है कि हम सीधी लाइन में काटें, स्केल ले लें, ज्यादा दिक्कत है तो देखें। देखने के बाद पता लग जाता है। उसके बाद 1s2 ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आते हैं, यहां से फिर ये डॉट लाइन के माध्यम से हम यहां आते हैं, स्टार्ट इंड सिंबल से कर देते हैं, फिर यहां आने के बाद स्टार्ट,
ये फिर आएगा और यहाँ से फिर जाएगा ये पुनः लाइन, यानी इस लाइन से आओ, इस लाइन से जाना, फिर इस लाइन से आना और इस लाइन से जाना, इंड। यहाँ फिर ये इंड होगा, फिर स्टार्ट होगा। फिर स्टार्ट, ये इंड। कहने का मेरा तात्पर्य 1s2 खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट दूसरी लाइन में आएगा 2s2, फिर खत्म हो जाता है, फिर तीसरी लाइन में आएगा 2p6 3s2, फिर चौथी लाइन में आएगा 3p6 4s2, फिर पांचवी लाइन में आएगा 3d10 4p6 5s2, फिर छठा लाइन में जाएगा 4d10 5p6 6s2, सातवीं लाइन में जाएगा 4f14 5d10 6p6 7s2, उसी तरह फिर अगली लाइन में आएगा 5f14 6d10 7p6, उसके बाद आएगा 6f14 7d10, सबसे लास्ट में आएगा 7f14। उसके बाद यदि हमको देखना लिखना है, लिख भी सकते हैं इसको आसानी पूर्वक। देखिए लिखने का 1s2 कॉमा देख लिखते चलिए 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 उसके बाद 5p6 6s2, उसके बाद 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14, उसके बाद 6d10 7p6 6f14 7d10 7f14, ये लास्ट है। लेकिन समझना ये भी है कि ये लास्ट नहीं है, ये 7 तक लिखे थे, इसको बढ़ाया जा सकता है। एस पी डी एफ ये जो भी टर्म है, इस टर्म को भी हम नीचे तक खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं 8। लेकिन ये इंड यहाँ तक इसलिए हो रहा है अभी वर्तमान में, ताकि रासायनिक तत्व जितने भी खोज हो चुके हैं वो सारा तत्व इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत आ जाता है। अब देखना क्या है आप लोग को कि सर हम लिखे कैसे। थोड़ा हम इसको लिख दिए इसलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था, कुछ अपवाद भी हैं जिसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में बाद में करने वाले हैं। जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29। जैसे आप लोग किसी बच्चे को कहिएगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, जस्ट ही आपके साथ वो क्रोमियम वाला और कॉपर वाला क्वेश्चन रख दे, ताकि देखते हैं बना पाता है कि नहीं बना पाता। ये दोस्त याद रखो, ये क्रोमियम और कॉपर जो भी है अपवाद क्वेश्चन, आगे जनरली हम सारा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पुनः हम क्रोमियम और कॉपर पर भी चर्चा करेंगे। अभी जस्ट जैसे मैंने बताया था कि क्लोरीन से पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं,
कि उसका चर्चा हो जगह किए थे, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए बरबेरी में ज्यादा उदाहरण नहीं दे पाए थे। ऑक्सीजन 8 है। देखिए यहाँ सबसे पहला नंबर ऑक्सीजन O संकेत होता है उसका परमाणु क्रमांक का। अब यहाँ देखना है कि 8 कहाँ हो रहा है। पहला होता है 1s2 2s2 1s2 मारकर चलने के लिए थोड़ा खेद है, इनके डाल लेते हैं। चलिए 1s2 2s2 और 2p6। देखिए 2 और 2 4 और 2p6 जब लिख देते हैं ना तो 6 2 8 2 10 हो जाता है, लेकिन हमको पुराना है 8। तो देखिए इधर से जोड़ते चलिए 2 2 4 और यहाँ हमको 6 नहीं लिखेंगे 4 ही लिखेंगे, 4 2 6 2 8 पूरा रहा है तो ऑक्सीजन का हो गया। उसी तरह यदि हम चल दिए सोडियम 11, देखिए 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 2p6 आ गए 1s2 2s2 2p6 तो 6 2 8 2 10 हमको पुराना 11 और उसके बाद 3s2 है तो 3s2 लिखेंगे तो हो जाएगा 12, हमको पुराना है 11, एक ही लिखेंगे, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वही लिखेंगे। उसी तरह यदि क्लोरीन लिख दिए तो हो गया 17। क्लोरीन में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और जोड़ते भी चलना है 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 12 6 18, हमको पुराना है 17, 18 में कितना घटेगा 1, इसलिए पी ब्लॉक में 5 को डालेंगे ताकि जब भी बढ़ेगा या घटेगा तो हम लास्ट वाला ही कक्षा में कर सकें। एक चीज और, इस चीज से हमको ये पता लग रहा है ऑक्सीजन वो है ना किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व। लास्ट वाले देख लीजिए सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व। क्लोरीन किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। उसी तरह यदि हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, देख लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ 1s2 थोड़ी लिखेंगे, 1s2 मतलब 2 ऑर्बिटल 2 को हो गया, लेकिन यहाँ लिखेंगे 1s1 का है कि एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा 1s1। और यदि हम तो ये एस ब्लॉक का तत्व हो गया। उसी तरह यदि हीलियम ही लिख दें, हीलियम में देखिए 1s2 ये दो इलेक्ट्रॉन आ गया ना, 1s2 को 1s2 लिख दिए। उसी तरह अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा अपवाद वाला। तो सर अपवाद वाला में हम क्या करते हैं, देखिए अपवाद वाला हम क्या करते हैं, यदि हमने क्रोमियम लिख दिया और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, तो देखिए क्या करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 जोड़िए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, लेकिन हमको पुराना कितना है 24, तो 3p6 हो गया, यहाँ हो जाएगा 4s2 और उसके बाद आता है 3d10। लेकिन अब कितना हो जाएगा, नहीं हो सकता कि मिला भी सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। उसके बाद देख लीजिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो रहा है, हमको पुराना है 24, तो 30 में कितने घटेगा 6, तो 6 घटा अब हो गया 24, 6 2 8 6 14 2 16 6 22 2 24 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 6 26 हो रहा है, ये 4 लिखना होगा 20 4 24। लेकिन अब देखना क्या है कि यदि हम ऐसे लिख देंगे ना ये गलत हो जाएगा, कि हम लोग आप लोग हिसाब लगा लिए
ये 24 है सर, ऊपर में सब में 24 जितना जितना इलेक्ट्रॉन था उतना उतना जोड़ के पूरा लेते। 2 2 4 6 10, 2 12 4 18, 2 20 4 24। लेकिन इस जगह गलत हो जाएगा, क्या कि हमने पहले बता दिया था कि क्रोमियम और कॉपर अपवाद है। सर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करने वाले हैं। देखो यहाँ 4s1 और 3d5 करने वाले हैं। कहोगे सर ये क्यों? क्योंकि जब तुम लोग आप लोग हम लोग तुम लोग भोज खाने जाते हैं, देखते होंगे कि यदि किसी को पूरा पेट भी नहीं मिलेगा भर पेट और किसी को आधा पेट मिलेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। 3d को 10 तत्व की जरूरत है, s को 2 की जरूरत है। अब हम देखते क्या है कि s को तो पूरा भर पेट मिल गया और d को आधा भी नहीं मिल रहा है। d को आधा भी नहीं मिल रहा है, क्या कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो हमको इसी कंडीशन में क्या करना होगा कि इसको भी आधा और इसको भी आधा करना होगा। हम दोनों को समान रूप रखना होगा। समान में लड़ाई नहीं होती है। जब दो अपने ही घर में देखते होंगे कि जब दो संतान यदि हो जाए बराबर हिस्से में बांटना चाहिए, बराबर में लड़ाई नहीं होता। इसलिए हमने इसको क्या किया कि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इसको 2 की जरूरत था इसको भी 1 कर दी, इसको 10 का जरूरत था तो इसको भी 5 कर दिए। इसलिए ये बराबर हो गया। इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो गया। उसी तरह यदि हम कॉपर का भी यदि लिखते हैं तो कॉपर का भी हम लिख के बताते हैं। कॉपर इसका परमाणु क्रमांक हो गया 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद जोड़ लेते हैं था 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और उसके बाद आता है 3d10 तो 20 और 10 30 हो जाएगा। हमको पुराना 29 तो क्या 9 लिख सकते हैं? यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ओके सर, अब क्या ऐसा बात हुआ कि देखो 3d9 है ना, ये क्या कहता है कि हमको ये तुम 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दोगे तो हम अष्टक पूरा कर लेते हैं और तुम्हारे पास 2 है तो तुम्हारे पास भी आधा हो जाएगा। यहाँ भी क्या होता है कि ये 3d10 हो जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये दोनों क्वेश्चन क्या है अब बाद है। तो 3d को हम क्या लिख सकते हैं 10 और 4s1 लिखते हैं। बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी जगह आप लोग को हम लोग को खत्म हो जाता है। आगे की बात आगे की वीडियो में बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि कोई भी यदि दिक्कत आता है तो हमारे YouTube चैनल पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर में भी देख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6240 6240 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में यदि किसी भी चीज के बारे में यदि जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक बात और, यदि मेरा वीडियो समझ में आवे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, यदि समझ में ना आवे तो डिसलाइक का भी बटन जरूर दबा दें। और धन्यवाद।